गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैक्टराइजेशन में का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको फैक्टराइज कीजिए। पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को फैक्टराइज करना है। इससे पहले हम लोग फैक्टराइज किए थे, आपको याद होगा कि एक फैक्टराइजेशन हमारा था जिसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोगों ने लिखा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। याद होगा, ये हमारा एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूला से ये चीज़ हमको आया था। चूँकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये इधर आ जाता है तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। इसी में से यदि इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। हमको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर जो हमने ये वैल्यू हमको मिला, इस वैल्यू को हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर डालते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स प्लस वाई यहाँ भी है। तो हम लेट करते हैं कि लेट एक्स प्लस वाई बी पी, इसको हमने पी ले लिया। तो अब आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई के जगह पर यदि आपने पी ले लिया तो आप लिखेंगे पी क्यूब माइनस 3xy इंटू पी प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। लिख सकते हैं। अब इसको हम सिस्टमेटाइज कर देते हैं। पी क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyp माइनस 3xyz। ठीक है। अब फिर इसको हम इसी फॉर्मूला के आधार पर ब्रेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, p प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3pz इंटू पी प्लस जेड माइनस 3xy यहाँ से कॉमन ले लिए इस दोनों जगह से, तो हो गया p प्लस जेड। देख रहे हैं, पी क्यूब प्लस जेड क्यूब को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, पी प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3pz इंटू पी प्लस जेड। ये हो गया इसका। और इस दोनों में से 3xy कॉमन ले लिए तो पी प्लस जेड। अब आप पी प्लस जेड यहाँ भी है, पी प्लस जेड यहाँ भी है, पी प्लस जेड यहाँ भी है, तो पी प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो ले रहे हैं पी प्लस जेड को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, p प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3pz माइनस 3xy। कोई दिक्कत, p प्लस जेड कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया p प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3pz माइनस 3xy। अब हम p का वैल्यू, जो हमने p का वैल्यू लेट किया था x प्लस वाई, उस वैल्यू को हम फिर यहाँ पर डाल रहे हैं। तो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2pz माइनस 3pz माइनस 3xy। यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पी जेड माइनस 3xy होगा। अब क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस 3xy। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो आपका इसका फैक्टराइज करने पर सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हो जाएगा इतना बराबर है इतना और इतना। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ सवाल बतलाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला को आगे ये करेंगे। चलिए एक और देख लीजिए। इसी में एक और होता है इसी से रिलेटेड फॉर्मूला कि एक तो ये हो गया और एक दे देगा क्वेश्चन कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूफ दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी। आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 शायद, उसमें ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला हमको मिल चुका है। जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हमने फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिला? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड होगा। ये होता है। अब इसके जगह आप वैल्यू को पुट कर दीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हमको दिया हुआ है, बट
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 ये गिवन है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये हो गया आंसर। अब इससे कभी कभी ये इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी को हम दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व करते हैं। यदि आपको यही क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है तो इसके लिए एक दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड का यूज करते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल टू 3xyz, ये हमको प्रूफ करना है। और गिवन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये गिवन है। देन प्रूफ दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब हम LHS लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा LHS है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर माइनस जेड क्यूब। लिख सकते हैं। एंड हियर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड होगा, होगा कि नहीं? तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई क्यूबिंग बोथ साइड, बाई क्यूबिंग बोथ साइड्स, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल। लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड होगा। Again, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड बराबर है माइनस जेड का क्यूब, बिकॉज x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz बराबर माइनस जेड क्यूब। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
बराबर 3xyz। ये दोनों मेथड है। इस दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं। ये अल्टरनेट मेथड बतला दिए, उसी का एक सिंपल ये इसके आधार पर हो गया और ये आपका क्यूबिंग करके हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाएंगे, इसको समझ लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। जैसे आपका क्वेश्चन है दिया हुआ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x माइनस 5y प्लस 4, 3x माइनस 5y प्लस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 15xy माइनस 20y प्लस 15xy माइनस 20y प्लस 12x प्लस 16 प्लस 12x प्लस 16। इसको इसका प्रोडक्ट निकालना है एकदम सिंपल में भी। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर जैसे करते हैं तो वो हो गया लॉन्ग मेथड। जब लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा बनेगा और समय लगेगा ज़्यादा, इसलिए इसको फॉर्मूला पर लेके चलिए, फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लेते हैं 3x माइनस 5y प्लस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 15xy माइनस 20y प्लस 12x। ये हो गया। अब आप यहां देखिए कि जहां पर निगेटिव साइन है, हम लोग ध्यान पहले वहां दें कि निगेटिव साइन कहाँ है। तो निगेटिव साइन यहाँ 5y के नज़दीक है, मतलब y वाला टर्म जो है वो हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 5y प्लस 4 इंटू 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3x इंटू माइनस 5y माइनस 5y इंटू 4 और माइनस 3x इंटू 4। एक मिनट, माइनस माइनस प्लस माइनस 20y है।
3x माइनस 5y प्लस 4, 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y माइनस 5y माइनस 4 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अच्छा, ये हो गया लेट 3x b a माइनस 5y b b and 4b c, then a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Hence 3x का होल क्यूब प्लस माइनस 5y का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस 5y इंटू 4 इक्वल टू 27x क्यूब प्लस माइनस 125y क्यूब प्लस 64 माइनस माइनस प्लस 180xy आंसर। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो होगा ये भी निगेटिव में होगा और ये निगेटिव माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ये माइनस ए बी माइनस बी सी, ये आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसी में अब आपको देगा फैक्टराइज, ये तो हो गया प्रोडक्ट निकालने का। इसी में आपको फैक्टराइज निकालने के लिए दे देगा, फैक्टराइज करने के लिए दे देगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2-3 क्वेश्चन हम लिखते हैं। फैक्टोराइज, √3 पहला 3√3 a क्यूब माइनस 2√2 a क्यूब माइनस प्लस 3√3 b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3√6। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन a क्यूब इंटू b माइनस सी का होल क्यूब प्लस b क्यूब इंटू सी माइनस a का होल क्यूब प्लस c क्यूब इंटू a माइनस b का होल क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है a माइनस 27b क्यूब
माइनस 343 सी क्यूब माइनस 126 BC। इस 3 क्वेश्चन को बतलाते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, टू रूट 2 ए क्यूब प्लस 3 रूट 3 बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 रूट 6 ए बी सी। इसको लिखा जा सकता है रूट 2 ए का होल क्यूब प्लस रूट 3 बी का होल क्यूब प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 2a इंटू रूट 3b इंटू सी। अब देखिए, इसको x मान लें, इसको y, इसको z। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? तो x प्लस y प्लस z को हम लिखेंगे रूट 2a प्लस रूट 3b प्लस सी इंटू रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस रूट 2a रूट 3b माइनस रूट 3b इंटू सी माइनस रूट 2a इंटू सी होगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो रूट 2a प्लस रूट 3b प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस रूट 6ab माइनस रूट 3bc माइनस रूट 2ac। ये आंसर, समझ गए? इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ आपको ये आपका यहाँ पर क्या किए कि इसको अब हमने स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया। तो रूट 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट 3b का स्क्वायर 3b स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट 6ab, यहाँ रूट 3bc, यहाँ रूट 2ac। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी इसी जगह हम बना देते हैं, तब सेकेंड उधर बदलाते हैं। 8 माइनस 27b क्यूब माइनस 343c क्यूब माइनस 12 126bc। अब आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 3b का होल क्यूब प्लस माइनस 7c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू माइनस 3b इंटू माइनस 7c। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस BC। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम x मान लिए, इसको y, इसको z। फिर आपका फॉर्मूला पर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है? x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3b प्लस माइनस 7c इंटू
स्क्वायर प्लस -7c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3b माइनस -3b इंटू -7c माइनस 2 इंटू -7c होगा। इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। हो जाएगा 2 माइनस 3b माइनस 7c इंटू 4 प्लस 9b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6b माइनस 21bc प्लस 14c। ये होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या है, a क्यूब इंटू b माइनस c का होल क्यूब प्लस b क्यूब इंटू c माइनस a का होल क्यूब प्लस c क्यूब इंटू a माइनस b का होल। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस c का होल क्यूब प्लस b इंटू c माइनस a का होल क्यूब प्लस c इंटू a माइनस b का होल क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लिखेंगे ab माइनस ac का होल क्यूब प्लस bc माइनस ab का होल क्यूब प्लस ac माइनस bc का होल क्यूब। अब हम यहाँ लेट करते हैं, लेट ab माइनस ac bx bc माइनस ab by और ac माइनस bc bz। देन x प्लस y प्लस z इक्वल टू ab प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। ac और ac कैंसिल, bc और bc कैंसिल, ab और ab कैंसिल, बराबर 0। तो आप जानते हो कि इफ x here x plus y plus z equal to 0, so x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। Hence ab minus ac का होल क्यूब प्लस bc माइनस ab का होल क्यूब प्लस AC माइनस BC का होल क्यूब इक्वल टू 3 AB माइनस AC BC माइनस AB और AC माइनस BC।
इक्वल टू 3, यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो b माइनस सी इंटू बी कॉमन ले लीजिए तो c माइनस ए इंटू c कॉमन ले लीजिए a माइनस ए इक्वल टू 3 ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये आंसर हो जाएगा उसका। समझ गए? ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यदि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन x क्यूब, इस पूरे को x क्यूब, इस पूरे को y क्यूब, इस पूरे को z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है? अब इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आपको इवैल्यूएट करने के लिए दे देगा, इवैल्यूएट करने के लिए दे दिया कि 28 यहाँ पर चलिए यही पढ़ देते हैं, इवैल्यूएट 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। ठीक है? अब ये आपको हम इसका वैल्यू निकालने के लिए दे दिए कि इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालें? तो आप लिखेंगे here 28 plus minus 15 plus minus 13 equal to 0। So 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13 और बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 380। ठीक है? एक आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रूफ दैट ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3 इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे we know that if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. Now a square by bc plus b square by ac प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ए बी सी हो जाएगा
और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिखे हुए हैं? इक्वल टू 3abc बाई abc इक्वल टू 3 पुट। ठीक है। इसमें एक इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि इफ x plus y plus z equal to 9 and x square plus y square plus z square equal to 35, then find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। अब इसका आंसर देखिए। अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर हो जाता है x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला है। अब आप यहाँ देखिए कि आपके क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको निकालते हैं इस तरह से, इसको हम लिखते हैं नाउ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का। अब इसमें आप देखिए कि इसमें वैल्यू अब हम पुट करते हैं और 9 का होल स्क्वायर बराबर है 35 प्लस 2 कॉमन ले लिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड लिख सकते हैं, और 81 माइनस 35 बराबर 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड और 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 46 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 23। ये होगा। अब इस वैल्यू को हम पुट करें वहाँ, तो नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम वैल्यू पुट कर दें, सारा वैल्यू मिल चुका है, बराबर है 9 इंटू 35 माइनस 23 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इक्वल टू 9 इंटू 12 इक्वल टू 108 आंसर। समझ गए? तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक सवाल और बतलाते हैं जो आपके एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का एक सवाल है, आप एक्सरसाइज 2.5 में देखेंगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि proof that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 1/2 into x plus y plus z into x minus y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग RHS को ले लेते हैं कि RHS को LHS के बराबर प्रूफ कर देंगे क्या? तो आप लिखिए RHS इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz लिख सकते हैं। इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस y प्लस z इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस y प्लस z इंटू 2 कॉमन ले लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, बराबर है x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर RHS LHS। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं। और आपने देखा कि आपका पोलिनोमियल्स से रिलेटेड जो भी फैक्टराइजेशन थे, चाहे जिस तरह का भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन था, वो सारा कुछ हो गया। अब हम लोग पोलिनोमियल्स को एनसीईआरटी और RS अग्रवाल दोनों से कंप्लीट कर लिए। इसमें जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो फिर हम बाद में आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। और अभी
आप लोग पोलिनोमियल्स तक, पोलिनोमियल्स को एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे वह पोलिनोमियल्स के आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों आरएस अग्रवाल से, और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेना है एनसीईआरटी से, वो पूरा कर लीजिएगा इस तरह से। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे फिर डिस्कस कर लीजिएगा। ओके।